एक सेठ जी थे गांव में, आपको एक कथा सुना देते। सेठ जी की सेठानी एक दिन गुस्सा गई, यार तुम तो भागवत की कथा सुनते नहीं, अपने मन की बात को चलाते हो, मेरा मन और विचार तुम ठीक नहीं है तुम्हारे प्रति, जाओ कथा को सुन के आओ। अब सुनना सब लोग ध्यान से। सेठानी ने बोला तो सेठ जी को जाना पड़ेगा। सेठ जी पहुंच गए। पहले के जमाने में ये जो तुम्हें मैटिंग मिल गई ना, सफेद कलर के गद्दा मिल गए, कुछ नहीं था। जर्मन हैंगर भी नहीं था, साउंड सर्विस भी नहीं थी, और हम भी नहीं थे। पहले के जमाने में कुछ नहीं था जो आज। सेठ जी गए, जाकर के जैसे पहुंचे गांव के नगर के प्रतिष्ठित सेठ, गांव वालों ने सेठ को देखा, सबने स्वागत किया, आइए 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 बैठिए। अब सेठ जी पत्नी के कहने पे आए थे। दो शब्द सुनाई दिए, आइए और बैठिए। पूरी भागवत भर इतने सोए इतने सोए इतने सोए, और जैसे भागवत पूरी हुई तो किसी ने उठाया, उठिए जाइए। सेठ जी बोले भागवत पूरी हो गई? बोले हाँ। 3 शब्द रट के पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने पूछा आज क्या रटा? बोले महाराज आज तो हमने 3 शब्द सुने हैं भागवत में। बोले कौन कौन से? आइए बैठिए जाइए। पत्नी बोली अब एक काम करो, इन्हीं शब्दों को रटना शुरू कर दो, सिद्धि मिल जाएगी, धन आ जाएगा। सेठ बड़ा चीज था, पैसे के मामले में बड़ा खतरनाक था, पैसा ही चाहता था। अब वो बैठा बैठा लगा रहे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पहले के जमाने में घरों में बड़ी चोरी होती थी। क्या होती थी? चोरी। एक दिन सभी चोर इकट्ठे होकर सेठ के घर में घुस गए। चलो आज सेठ के घर में घुसना है। सेठ तो रात के टाइम लगा था, आइए बैठिए जाइए। जैसे ही चोर अंदर को घुसे, जैसे ही चोर अंदर पहुंचे, सो सेठ जी का पहला शब्द क्या था? क्या था? सेठ जी ने क्या कहा? चोरों का दिमाग खराब। अभी तक तो महाराज जी को लोग बुला करके सेवा करते थे, अब चोरों को कौन सेवा कर रहा? चोर ने सोचा नींद में होगा यार। जैसे ही चोर आगे बढ़े, वैसे ही दूसरा शब्द क्या था? चोरों का दिमाग खराब, पकड़े गए। आज नहीं बचेंगे, आज तो सेठ खूब पिटाई लगवाएगा, और सुबह पंचायत में पता नहीं कौन सा दंड दे। सबरे चोरों ने सोचा ये तो पगला गया, एक काम करो अपन लोग भागने लगो। सब उसका घर छोड़ करके भागने लगे। सो तीसरा शब्द क्या था? क्या था? जैसे ही सेठ जी ने कहा जाइए, चोरों का दिमाग खराब, पक्का पुलिस में पकड़वाएगा, मरवा डालेगा, ना घर के बचेंगे ना घाट के। बेचारे जो कमाए हुए धन लिए थे वो ला करके सेठ जी के चरणों में रख दिया। प्रभु क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सेठ जी ने आंखें खोली, बारी पत्नी, कहा था ये तीनों बातें रटो तो धन मिल जाएगा। देखो तो कितना धन है, और फ्री में आदमी सेवा कर रहा। चोरों ने दौड़ लगाई और भाग गए। सेठ जी ने अपनी पत्नी को पूरा धन दिखाया। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उनने भागवत नहीं सुनी, मात्र 3 शब्द सुने। 3 शब्द ने सेठ के घर की पूरी चोरी को बचा दिया और लौट करके धन दे दिया। जिस दिन वो भागवत सुन लेगा उस दिन साफ क्या होगा? क्या होगा? भगवान सहज भले से मिलने वालों में से नहीं है। तुम जैसे कई लाइन लगाए, वृंदावन जाके देखो कैसे कैसे भगवान के भक्त थे। हमारे पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर, अग्ग पीठाधीश्वर, अनंत विभू से जगत गुरु भगवान श्री स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज। अगर आपको किसी को देखना है कलयुग में, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो बांके बिहारी के बाद मलुक पीठ पे चले जाओ। वहां पर हमारे गुरुजी साक्षात भगवान का अवतार लेकर के बैठे। दुनिया के आडंबर से उन्हें 1 मिनट भी मतलब नहीं। दुनिया का आडंबर वो 1 सेकंड भी पसंद नहीं करते हैं। साथ वो है गुरुजी। चमक दमक पे हमारे गुरुजी भरोसा नहीं करते। अब हम लोग तो पहने हैं चमकीले कपड़ा,
फिर भी गुरुजी की अनुमति लेके आए थे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज के बालक हो। गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा, दुनिया तुमसे कुछ भी कहे, दुनिया तुम्हें कुछ भी समझाए, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि ये लोग कितने भी अधर्म पे भागे, भागवत का संपूर्ण मूल अर्थ ही सुना करके आना, यहां वहां की घी चुपड़ी बातें कभी मत सुनाना। ये है ये संत। तुम जैसे कई लगे वृंदावन में चले जाओ, इतने लाइन पे लगे, एक से एक लोग लाइन पे लगे, वो है वृंदावन। वृंदावन संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नेत्यति अत्र च। वो है वृंदावन। क्यों रेणु बहन जी, वही है ना वृंदावन। रेणु बहन जी हमसे बड़ी गुस्सा है, इनका हमने पर्चा नहीं बना पाया। कोशिश कर करके परेशान है, सफलता मिल नहीं पा रही। चिंता क्यों करती हूँ, अब तो सफलता आपके पास ही आ गई है, कुछ दिन के बाद आपको भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। है? हम तो ऐसे हैं, बीच के बीच किसी की भी अर्जी लगा देते, हमारे मन में चला हम चला देते। हाँ? चिंता मत करो। अब राजनीति के लिए तो हम बोल नहीं सकते। किसी ने इनसे, अभी इनको पता चला दरबार भी नहीं लगना, तो दुखी हो गई। क्यों? भगवान मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस हाथ से आए इस हाथ से जाए, मेरी अर्जी क्यों नहीं सुन रहे? हमारे दादा गुरु ने कहा भागवत बाद में सुना देना, रेणु बहन जी की पहले अर्जी सुना दो। अच्छा बहन जी, इससे पहले कभी आप मुझसे मिली? हाँ हाँ, तो ये बालाजी की असीम कृपा है। कब किस पर, किस समय, किस परिस्थिति पे कृपा कर दें, और किसको कब राजा बना दें, और किसको कब रंक बना दें, ये हमारे बालाजी की शक्ति है। तो आप सोच रही थी, तार से तार मिल गए, काम हो गया। चिंता मत करो, धन मिल जाएगा तुम्हें, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, रख लेना अपनी पोटली में। नहीं चाहिए? क्लियर? फिर क्यों कहा था मन में कि आए और हम देते जाएं? ये कहा था ना कि इस हाथ से आवे, हम लोगों के लिए देते जाएं, कमी ना रख पाए। इतना दो, हाँ बांटते रहे, हमें भी बांट दो कछु, हम तैयार हैं। हम तो फिर रहे फोकट बाबा। प्रवीण जी ने उल्लू बना दिया, पूरा पर्चा बनवा लिए, कह रहे थे फॉर्च्यूनर देंगे। उनकी पत्नी ने ये तो तैयार थे देने, धर्म पत्नी ने रात के टाइम समझा पागल हो गए का, बाबाओं के चक्कर में सब थोड़ी पहन दोगे। कोई हरियाणा नंबर हो तो दे देना सड़ी सड़ाई। नहीं तो देना ही नहीं। कोई सड़ी हो जिसका एक आध पहिया टूटा हो,